हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनएस मैथ ऑर्बिट पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 चित्र प्रकाशन की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज के अध्याय 1 वैद्युत आवेशता क्षेत्र के प्रश्न संख्या 19 से 24 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 19 से प्रश्न संख्या 24 तक के प्रश्नों में और उससे आगे तक के प्रश्नों में हमसे जो पूछा जा रहा है वो प्रश्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर है। इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है हमारे पास बल बटे आवेश। बल बटे आवेश, यानी बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, आवेश से प्रदर्शित करते हैं हम क्यू से। ठीक है। और एक बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/RS पर। ठीक है। तो अगर हमारे पास बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो हम ये सूत्र लगाएंगे। और अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर बल या हमें बल दे रखा हो और वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 19 में जो वैल्यू दी गई है उनको लिखते हैं। तो हमको दिया है आवेश। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका मान कितना है? 5 × 10⁻⁴ कूलम। और आवेश पर लगने वाला बल दे रखा है हमको, बल एफ बराबर वो कितना है हमारे पास? वो है 2.25 न्यूटन। हमको सूत्र पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बल एफ बटे आवेश क्यू। हम मान रखेंगे तो बल का मान कितना है? बल का मान है 2.25 बटे आवेश का मान है 5 × 10⁻⁴। यहाँ से हमको मान मिलेगा 2.25 बटे 5 और 10⁻⁴ ऊपर आएगी हमारे पास हंस में तो हो जाएगी +4। अगर हम 2.25 है 5 का भाग करेंगे तो हमको मान मिलेगा 0.45 भाग करने पर गुणा 10⁻⁴। अगर हम दशमलव को एक अंक दाईं तरफ लेके जाते हैं तो हमारी माइनस की घात बढ़ेगी, तो हो जाएगा हमारे पास ये दशमलव विस्थापित करने पर 4.5 गुणा 10⁻⁴ और -1 घात। ठीक है। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान मिलेगा कितना? 4.5 गुणा 10⁻3। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। तो यही हमारा आंसर है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 4.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो प्रश्न 20 में दिया गया है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 1000 न्यूटन प्रति कूलाम और उसकी जो दिशा है वो पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10�6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कोई वस्तु स्थित है इस विद्युत क्षेत्र में जिस पर 10�6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो दो मान दिए हुए हैं उनको हम लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कैपिटल ई से यानी बड़ी ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर है हमारे पास 1000
न्यूटन प्रति कूलम। और हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कितना दे रखा है हमको, 10⁶। ठीक है। अब हमको बल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बल। तो हमारे पास सूत्र होता है E बराबर F/Q। यहाँ से F आ जाएगा हमारे पास E गुणा Q। तो हमें क्या चाहिए, बल निकालने के लिए हमें आवेश भी चाहिए। क्या चाहिए, आवेश। तो आवेश हमारे पास नहीं है, तो आवेश निकालने का है हमारे पास एक सूत्र होता है आवेशी क्वांटीकरण का, U बराबर N गुणा E। तो एन हमारे पास है, हमें उसके लिए क्या चाहिए, मूल आवेश ई और चाहिए। ठीक है, तो हम मूल आवेश ई का मान भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल आवेश ई बराबर, वो कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। अब हम सूत्र लाएंगे, हम लाएंगे सूत्र, सूत्र होता है हमारा ई बराबर F/Q। तो यहाँ से हमको एफ का मान क्या मिलेगा, एफ बराबर मिलेगा ई गुणा क्यू। अब मान लिखेंगे तो मान ई का कितना है, 1000 गुणा क्यू, क्यू का मान कितना है हमारे पास, एन गुणा ई। अब मान रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1000 गुणा, एन का मान कितना है, 10⁻6, और ई का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻−19। तो यहाँ से हमको एफ बराबर मिलेगा, यहाँ पर 3 जीरो मतलब प्लस की 3 पावर हो जाएंगी। तो यहाँ से आएगा 1 गुणा 10⁻6 और प्लस की 3 पावर यहाँ से आएंगी, तो हो जाएगा 10⁻6 और 3 9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19। यहाँ से एफ बराबर मिलेगा हमको 1.6 की हम एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 गुणा 10⁻−19 और प्लस की घात 9। तो हमारे पास एफ का मान बचेगा 1.6 गुणा 10⁻−10 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो हमारे पास बल का प्रमाण कितना हो गया, 1.6 गुणा 10⁻10 न्यूटन। अब हमें दिशा भी याद करनी है, तो हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है, पूर्व की ओर। तो हमारी जो डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये होती है हमारी वेस्ट। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पूर्व की ओर है। ठीक है, और हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसका मतलब क्या है कि वस्तु ऋणावेशित है। क्या है, वस्तु ऋणावेशित। तो जब ऋणावेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि वस्तु ऋणावेशित है, ऋणावेशित है, अतः वस्तु पर वस्तु पर 1.6 गुणा 10⁻−10 न्यूटन का बल का बल वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। ठीक है, तो पूर्व का विपरीत क्या होता है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, तो विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कार्यरत होगा, कार्यरत होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 20 भी समाप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 21 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो प्रश्न 20 में दिया गया है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में ना तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, ना बल दिया है, और ना आवेश दिया है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ क्या दी है, दूरी दी है। हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, इसमें हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें आवेश निकालना हो, उसके लिए तो हम लिखेंगे हीलियम हीलियम नाभिक पर आवेश, हीलियम नाभिक
पर आवेश। उस आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हीलियम आवेश पर नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है हमारे प्लस प्लस 2e के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मान निकालें तो 2 गुणा ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। तुम्हारे पास आवेश क्यू का मान आ जाएगा, 2 की गुणा हम 1.6 में करेंगे तो आएगा 3.2 गुणा 10⁻19 गुलाम। अब हमको क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है, तो दूरी को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी आर बराबर दे रखी है हमको 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणा 10⁻10 मीटर। यानी कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा करते हैं। हम बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। तो हमारे पास सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q/R इस पर। यहाँ पे मान रखेंगे सभी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q का मान है हमारे पास 3.2 गुणा 10⁻19 और बटे दूरी का मान कितना है हमारे पास? दूरी का मान है 1 गुणा 10⁻10। तो इसका करना है हमें वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 9 की गुणा हम 3.2 में करें तो आएगा 9 गुणा 2 18 और 9 गुणा 3 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से आएगा 28.8 गुणा 10⁻19 और प्लस 9 बटे 1 का वर्ग आएगा 1 गुणा 10⁻10 का वर्ग हो जाएगा 10⁻20। तो यहाँ से हमको मिलेगा 28.8 गुणा 10⁻19 और प्लस के 9 तो हो जाएंगे 10⁻10 प्लस माइनस की पावर 20 ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस के 20। ठीक है, अब अपॉन में 1 बचा, 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कहाँ से आएगा? 28.8 गुणा 10⁻10 और प्लस के 20। तो हमारे पास प्लस की संख्या ज्यादा है, तो हमारे पास घात बचेंगी प्लस की 10। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हो गया 28.8 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। या फिर अगर हम दशमलव को एक अंक बाईं तरफ खिसका दें तो हो जाएगा 2.88 गुणा 10⁻1 पावर बढ़ जाएगी प्लस की, तो हो जाएगा 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो हम लिखेंगे अतः नाभिक की सतह से नाभिक अगर नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.88 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। स्टूडेंट्स, प्रश्न 21 भी यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न 22 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 22 में दिया गया है स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79, यानी कि स्वर्ण का जो हमारा परमाणु क्रमांक वो कितना है? 79 की त्रिज्या 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर है। यानी कि जो हमारा स्वर्ण नाभिक है उसके केंद्र से उसकी सतह की दूरी कितनी हो गई? 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर, जो उसके त्रिज्या भी कहलाती है। ठीक है, यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर इस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ लीजिए ये स्वर्ण नाभिक है। ठीक है, और इसके भार क्या है? इस सतह है हमारी इसकी। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? हमने मान ली स्मॉल आर, जिसका मान कितना है? 6.6 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो हमें इस नाभिक के कारण इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? आवेश का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे स्वर्ण नाभिक पर आवेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से आएगा Q बराबर Z गुणा E। तो Z का मान कितना दिया है? 79 गुणा E का मान है 1.6 गुणा 10⁻19 कितने कूलम। ठीक है,
यहाँ से हमको आवेश Q का मान मिलेगा 79 की गुणा हम 1.6 में करेंगे तो हमको मिलेगा 126.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, यानी हमारे स्वर्ण नाभिक का आवेश कितना हो गया 126.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब सतह की दूरी यानी कि जो इस त्रिज्या है इसकी, तो हम लिखेंगे सतह की दूरी, सतह की दूरी जो हमारी क्या है स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है, उसको हम किसे प्लस करेंगे आर से, वो हमको दी हुई है 6.6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। हमको क्या निकालना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर 1/4 पाई गुणा Q/R इस पर। अब सभी के हम मान रखेंगे। 1/4 पाई का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा आवेश Q का मान है हमारे पास 126.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और बटे में दूरी है हमारे पास 6.6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। इसका हमें वर्ग करना है, कम करेंगे इसका वर्ग। यहाँ से हमको E का मान मिलेगा 9 गुणा 126.4 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस की घात 9, ठीक है, बटे 6.6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको मिलेगा 43.56 गुणा 10⁻⁻15 का वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 ये देंगे 10⁻⁻30। तो अगर हम 9 गुणा 126.4 करते हैं तो हमको मिलेगा 1137.6 गुणा 10⁻⁻19 है और प्लस के 9 है, तो ये हमारे पास घट कर कितने हो जाएंगे 10⁻⁻10, क्योंकि माइनस की पावर ज़्यादा है, ठीक है। और बटे में हमारे पास क्या है 43.56 और 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, कहाँ से लिखेंगे और प्लस के 30, ठीक है, माइनस के 30 ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस के 30। यहाँ से हमको E का मान मिलेगा लगभग, यानी 1137.6 में हम 43.56 का अगर हम भाग करते हैं तो ये लगभग भाग जाएगा, हमारे पास भाग खुलाएगा 26.11 गुणा 10⁻⁻10 है और प्लस के 30, तो हमारे पास प्लस की पावर ज़्यादा है तो हमारे पास बचेंगी 10⁻20, 10⁻20, ठीक है। तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी 26.11 गुणा 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलम, या फिर हम जो हमारे पास दशमलव है इसको एक अंक बाई तरफ करें तो हमारे पास हो जाएगा 2.611 गुणा 1 प्लस की पावर बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 10⁻21 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो हम लिखेंगे अतः नाभिक की सतह पर नाभिक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.611 गुणा 10⁻21 न्यूटन प्रति कूलम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रश्न 22 भी समाप्त होता है। प्रश्न 23 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 23 में दिया गया है 5.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इस प्रश्न में हमको आवेश दिया गया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। हमको क्या क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमको मान दिए गए हैं वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है आवेश, आवेश को हम Q से प्लस करते हैं तो आवेश Q बराबर है हमारे पास 5.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलम। फिर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं तो E बराबर है हमारे पास 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र
होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा आवेश क्यू बटे दूरी आर का वर्ग। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से दूरी आर निकालनी है। यहाँ से आर बराबर आर स्क्वायर बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा में क्यू बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अब यहाँ पर सभी मान रखेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ 9 गुणा आवेश क्यू का मान है हमारे पास 5 × 10⁻⁸ और बटे ई का मान है हमारे पास कितना 450। तो हम गुणा करेंगे तो 9 की गुणा 5 में करेंगे तो 9 × 5 कितना होगा 45 गुणा 10⁻⁻ प्लस के 9 माइनस 8 बटे 450। ये किसका मान है, ये आर स्क्वायर का मान है। यहाँ से हमको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर 450 गुणा 10⁻⁻ प्लस के 9 और माइनस के 8 है तो प्लस की 1 बचेगी यानी कि 10 बचेगा और बटे में कितना होगा 450। तो सॉरी यहाँ 45 आएगा और 45 गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 बटे 450। तो हम भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1। यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आएगा 1 और हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल 1 यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः आवेश से दूरी आवेश से दूरी 1 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा प्रश्न 23 ही समाप्त होता है। प्रश्न 24 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न 24 में दिया गया है उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। यानी कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है और अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो उस पर उसके भार के बराबर ही विद्युत बल कार्य करता है। हमें उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है हमारे पास वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू बराबर आता है ई के बराबर। उसका मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें भार भी निकालना होगा तो भार के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी चाहिए। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं तो एम बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब भार निकालने के लिए हमको गुरुत्वीय त्वरण भी चाहिए तो हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं तो जी बराबर है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको शर्त दी गई है, लिखेंगे दिया है को प्रश्न ने क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो हमको दिया है वैद्युत बल। वैद्युत बल बराबर क्या दिया है, भार के। किसके, भार के। तो वैद्युत बल हमें पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है एफ बटे क्यू। यहाँ से वैद्युत बल एफ बराबर आता है ई गुणा क्यू। क्यू कहाँ है, आवेश, और जी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत बल जो आएगा हमारे पास वो आएगा ई गुणा क्यू बराबर भार। भार क्या होता है, भार डब्लू बराबर होता है एम गुणा जी। तो भार का मान कितना है हमारे पास, एम गुणा जी। यहाँ से ई बराबर आएगा हमारे पास एम गुणा जी बटे क्यू। अब मान रखेंगे यहाँ से ई का मान मिलेगा हमको ई बराबर एम का मान है हमारे पास 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम गुणा जी का मान है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और क्यू का मान है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब हम हंस में गुणा करेंगे तो 9.1 की अगर हम 9.8 में गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 89.18 गुणा 10 घात देखो -31 अंश में है
और हर में -19 से ऊपर जाकर प्लस के 19 हो जाएंगे घात, और बटे में हमारे पास बचता है 1.6। अब ई बराबर हमको मिलेगा 89.18 में हम 1.6 का अगर भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल आता है 55.73 गुणा 10 की घात -31 है और प्लस की 19 है, घटेंगे अलग अलग चिन्ह किए, तो माइनस की पावर ज़्यादा है तो -31 में से प्लस की 19 घटेंगे तो हमारे पास बचेंगी 10 की घात -12। अब दशमलव को हम एक अंक अगर बाएं तरफ लेके जाते हैं तो प्लस की एक पावर बढ़ जाएगी, जहाँ से ई बराबर आएगा हमारे पास 5.57 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम। तो यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान 5.57 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रश्न 24 भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की सिर्फ वीडियो, इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।